Hello all, welcome to Pamita AI World. My name is Pamita सिंह कंडारी। तो पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था मैथ्स के पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और हमने रीजनिंग की टर्म समझी थी और रीजनिंग के साथ एनालिटिकल एबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी और एनालिटिकल एबिलिटी के साथ लॉजिक भी देखा था, ठीक है, क्या होता है लॉजिक। तो उसी में मैंने लास्ट में बोला था हम फॉर्मल लॉजिक की भी बात करेंगे। फॉर्मल लॉजिक क्या होता है, तो फॉर्मल लॉजिक क्या होता है उसका हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा मैथ्स का पार्ट चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या था फॉर्मल लॉजिक में, फॉर्मल लॉजिक क्या होता है। फॉर्मल लॉजिक होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डिडक्टिव होता है और एक होता है इंडक्टिव, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, डिडक्टिव क्या होता है, इन दोनों की मदद से, ठीक है, इन फॉर्मल लॉजिक में डिडक्टिव और इंडक्टिव की मदद से एक प्रेमाइसिस गिवन होता है, ठीक है, एक प्रेमाइसिस गिवन होता है। इन दोनों की हेल्प से उस प्रेमाइसिस से कंक्लूज़न ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, कंक्लूज़न ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और जब ये कंक्लूज़न ड्रॉ किया जाता है, कंक्लूज़न तो ड्रॉ कर दिया प्रेमाइसिस की हेल्प से, इन दोनों का मेथड अप्लाई करके, ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव का। जो कंक्लूज़न निकाला है उस कंक्लूज़न की फिर वैलिडिटी चेक की जाती है, ठीक है, वैलिडिटी चेक की जाती है, वैलिडिटी चेक की जाती है, करेक्टनेस चेक की जाती है, करेक्टनेस चेक की जाती है। अगर ये ठीक हो गया, करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, करेक्टनेस चेक की जाती है उसके कंक्लूज़न से क्या कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम निकल के आए हैं। कॉजेज़ मतलब परिणाम, और कॉजेज़ क्या होता है, कॉजेज़ मतलब जो आपने करेक्टनेस या वैलिडिटी चेक करी या जो कंक्लूजन चेक करा उसके कारण क्या हैं, और उस कारण, कॉजेज़ मतलब कारण, उसके कारण क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये फॉर्मल लॉजिक होता है, ठीक है। फॉर्मल लॉजिक तो बहुत आसान होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता फॉर्मल लॉजिक, ठीक है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका मैं एक फॉर्मल लॉजिक का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। फॉर्मल लॉजिक में जैसे कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, कॉम्प्रीहेंशन में हम इसका अप्लाई करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझ रहे हो, लंबा सा पैसेज दे देते हैं, उसमें फॉर्मल लॉजिक का इस्तेमाल होता है। उस पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, उस पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चंस को आंसर चेक करने होते हैं। वो होता है पैसेज मतलब लंबा सा कोई पैराग्राफ दे देते हैं, उसका इंग्लिश में या हिंदी में एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिर वो चेक करने होते हैं। और जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन होती है, हमारे जीवन में जो रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हो जाती है, उसमें भी आपका लॉजिकल मैनर में यूज़ किया जाता है। पता है कैसे लॉजिकल मैनर यूज़ किया जाता है, उसमें आपको कंक्लूज़न ड्रॉ करने पड़ते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो गई, जैसे मैं एक एग्जांपल डॉक्टर का ही ले लेती हूँ, ठीक है। किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, कोई मरीज़ गया डॉक्टर के पास, ठीक है, और मरीज़ सपोज करो उसको नहीं पता, वो पढ़ा लिखा नहीं है मरीज़, है ना, तो वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि इस पर्टिकुलर मरीज़ को मतलब वो उसने किताबी ज्ञान है डॉक्टर को पूरा, उसने अपनी फिजियोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, मरीज़ के बारे में। तो वो कोई अनपढ़, बिल्कुल
जिसे पता ही नहीं है उसके शरीर में क्या हो रहा है, किस हिस्से में क्या हो रहा है, वो जाके उस डॉक्टर के पास यही तो बोलेगा ना कि डॉक्टर मुझे रात को नींद नहीं आती, ठीक है, और सुबह उठता हूँ तो चक्कर आते हैं, है ना, सुबह चक्कर आते हैं, सुबह उठते ही चक्कर आते हैं, और सुबह चक्कर आते हैं तो अब भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती तो उल्टी आती है ना, उल्टी नहीं आती तो कमजोरी आती है ना, कमजोरी, ऐसे कर करके वो बताता है कि मुझे फिर यहाँ पे पेट में कुछ यहाँ से इधर को घूम रहा है ना, उधर से इधर को घूम रहा है, ऐसे करके ना वो बताएगा अपने आर्ग्यूमेंट्स डॉक्टर के सामने जाके। अब वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसने पढ़ी हैं किताबें, ठीक है, उसे पता है कि पर्टिकुलर जो सिम्टम है बीमारी के जो वो बता रहा है मरीज, वो उसकी उस अनपढ़ जो मरीज है जिसे नहीं पता, वरना तो जनरली लोग बताते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, शायद मेरा बीपी हाई है ना, पर बहुत से जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनकी बीमारी क्या है, वो जाके कई कई बता देंगे मुझे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, पर डॉक्टर को तो पता है ना कि ये किस बीमारी के लक्षण है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी आर्ग्यूमेंट्स जो उसने दिए हैं मरीज ने सामने, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, या आर्ग्यूमेंट्स बोल लो उन्हें, या फिर उन्होंने ये बोल लो कि जो उसने लक्षण बताए हैं मरीज ने अपने, तो डॉक्टर ने अपने अनुभव से और जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है उससे, और जो उसने पूरी ज़िंदगी वो खपाई है उसमें फिजियोलॉजी लर्न करने में और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने में, तो वो उसके बेसिस पे पता लगा लेगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर मरीज बोल रहा है, लक्षण बोल रहा है अपनी बीमारी के, इस बीमारी के लक्षण के ये दवाई है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल पता है किसका एग्जाम्पल है रियल लाइफ टाइम में, ये एग्जाम्पल है लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर ने मरीज को समझने के लिए अपनी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करा, मरीज ने अपने कुछ तथ्य पेश किए उल्टे सीधे जैसे उसको आते थे, आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, और जो डॉक्टर है उसने उस आर्ग्यूमेंट्स तथ्यों बेस पे उसका चेकअप वेकअप करके सारा उसने एक नट शेल में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, और कंक्लूजन ड्रॉ करके उसने दवाई लिख दी, और अगर वो दवाई उसकी सिम्टम्स पे ठीक बैठी तो यानी कि उस डॉक्टर की जो पढ़ाई लिखाई है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, तो वो सक्सेसफुल डॉक्टर है, ठीक है, उसका नाम है। तो इसी तरीके से ये सिर्फ डॉक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, एक बिजनेसमैन के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर बिजनेसमैन की कोई समस्या आ गई कि उसका बिजनेस ठप हो रहा है, तो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होगा कि वो जाके पहले चेक करेगा कि उसका ठप होने का कारण क्या है ना, एक पहले तो वो कारण ढूंढेगा कि ये कारण है, वो जाके अपने नौकरों से पूछेगा बताओ क्या कारण है कि इसका बिजनेस ठप हो रहा, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा आगे, पहले तो बढ़ रहा था अब क्यों नहीं बढ़ रहा। तो वो पहले उसके नौकर उसे इधर उधर के एग्जाम्पल देंगे, जी वहाँ से ऐसा घाटा हो गया, इधर से इसने ये कर दिया, इधर से वो कर दिया, पर एक जो रियल बिजनेसमैन होगा वो तो जड़ तक जाएगा ना परिणाम की, कि हाँ ये कारण है, इसकी वजह से मेरा बताएंगे नौकर तो उससे सो जाएगी की बात है, लेकिन जो रियल बिजनेसमैन है वो समझ जाएगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो समझदार अनुभवी होगा जिसने सच में बिजनेस करा होगा, ठीक है। तो ये एक रियल टाइम एग्जाम्पल है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि इसी तरीके से जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कुछ कंपनीज़ आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस पेश करती हैं, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि उसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया होता है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट दिया होता है, और उस आर्ग्यूमेंट में कुछ प्रोपोजिशंस होते हैं, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स आप ऐसे समझ लो, मरीज का आर्ग्यूमेंट था डॉक्टर के सामने, और नौकर का आर्ग्यूमेंट था बिजनेसमैन के सामने कि जिसलिए हो रहा है हमारा बिजनेस ठप, ठीक है। तो उन आर्ग्यूमेंट्स में क्या छुपा हुआ था, जो डॉक्टर ने उस आर्ग्यूमेंट्स में क्या देखा, जो लॉजिकल रीजनिंग अच्छी निकाली, या फिर उस बिजनेसमैन ने, सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने क्या देखा उस नौकर के तथ्यों में, जो उसने उसके पकड़ लिया कि अच्छा मेरी बीमारी का कारण मेरे बिजनेस ठप होने का, बढ़ने का कारण ये है कि मैं उस टाइम पे ये करता था, अब ये नहीं करता, इसलिए मेरा बिजनेस ठप हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, इससे लॉजिकल रीजनिंग कैसे निकालते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो सपोज करो आर्ग्यूमेंट पता है किसे कहते हैं, बहस, आर्ग्यूमेंट कहते हैं बहस करना, इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी है, बहस करना भी ज़रूरी है, बिना बहस के तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कारण कहाँ पर है, बीमारी का कारण कहाँ है। आप डॉक्टर को भी बताओगे तो लंबी लंबी बताओगे ना, छोटी में तो डॉक्टर चक्कर आने के कारण तो कई सारे हो सकते हैं, कोई गर्भवती महिला उसको चक्कर आ रहा है तो डॉक्टर उसे थोड़ी ना कह देगा तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, कई बार तो इसलिए कह देगा कि हाँ आप गर्भवती हो, है ना।
और या फिर आदमी को चक्कर आ रहे हैं तो क्या पता उसने खाना नहीं खाया हो, फास्टिंग कर रखे, कई कारण हो सकते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो डॉक्टर भी तो अपने हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन भी तो अपने हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस कम होने के, ठप होने के कई कारण हो सकते हैं। क्या पता उसने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया हो पैसा, क्या पता उसके नौकरों ने कोई जालसाजी कर दी हो, है ना, कई रीज़न होते हैं। और उन्हीं रीज़न को सामने जब पेश किया जाता है और उनको पेश करने के बाद जब हम उसमें से कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, बहस में से पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हैं, और उस अगर वो जो कंक्लूजन है उस बहस को सपोर्ट कर रही होती है, किसको सपोर्ट कर रही होती है, कि एंड रिजल्ट को सपोर्ट कर रही होती है, तब समझते हैं कि हमारा जो बहस का जो प्रपोजिशन हमने दिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम आते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे। तो हमारे लिए जीवन में क्या ज़रूरी है? बहस करना। ठीक है, बहस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना बहस के आप गलतफहमी में जीते रहेंगे। तो ये आता है, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप बहस ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बिना बहस किए तो आप डॉक्टर को नहीं बताओगे 36 समस्याएं, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, इसमें क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स में सेट ऑफ प्रोपोजिशंस होते हैं, सेट ऑफ प्रोपोजिशंस बोलते हैं हम इसे, प्रोपोजिशंस। ठीक है, सेट क्या, सेट का मतलब ये हुआ ना कि सेट तो हो गया, जैसे सपोज करो सेट किसे कहते हैं हिंदी में, कुछ अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, उसे सेट ऑफ प्रोपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोपोजिशंस किसे कहते हैं, प्रोपोजिशन क्या होता है, कंटेंट ऑफ ए सेंटेंस दैट affirms or denies something and is capable of being true or false। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रोपोजिशंस होती हैं आर्ग्यूमेंट में, जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, जो ये अफर्म करती हैं। अफर्म मतलब होता है सपोर्ट करना, पॉजिटिवली सपोर्ट करना, अफर्म करना, पॉजिटिवली सपोर्ट करना। या फिर डिनाइज मतलब इनकार करना, इनकार करना या मना करना, मना करना। ठीक है, उस सेंटेंस में कुछ ऐसे पॉजिटिवली सपोर्ट होते हैं, या वो सेंटेंस कुछ मना करते हैं। ठीक है, क्या मना करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रपोजिशंस दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, अगर वो प्रपोजिशन के सेट सही हैं तो आपका कंक्लूजन सही निकल के आता है, और अगर वो प्रपोजिशंस, ये जो सेंटेंस सपोर्ट कर रहे हैं उस प्रपोजिशन को, वो गलत हैं, तो वो आपका प्रपोजिशन गलत निकल के आता है, कंक्लूजन गलत निकल के आता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और देखो एक इस प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हम स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट जो है या प्रोपोजिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस की तरह ही हो, एग्जैक्टली सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है, आपको समझना होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है वो इज़ एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन है वो बिल्कुल सेम हो सेंटेंस की तरह, जो उसको सपोर्ट करने के लिए लाए गए हैं आर्ग्यूमेंट्स में।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको ये जो मैंने पढ़ाया है उसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आपको मैं अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ आर्गुमेंट्स का। ये इसके कहने का क्या मतलब है इसी में देती हूँ, इसी पेज पे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज करो सीमा रोट ए लेटर। सीमा ने एक पत्र लिखा। ठीक है, सीमा ने एक पत्र लिखा और इसी को ये भी सही है, सीमा ने एक पत्र लिखा और ये भी सही है कि द लेटर वाज रिटन बाय सीमा। ये जो दोनों सेंटेंस है अलग अलग है ना, अलग दिख रहे हैं ना, अलग है, लेकिन दोनों का मतलब तो सेम है ना। दोनों सपोर्ट तो एक ही बात को कर रहे हैं कि सीमा ने लेटर लिखा, है ना, लेकिन सेंटेंस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट बात एक ही कह रहे हैं पर सेंटेंस अलग अलग है। यही कह रहा है ये कि आर्गुमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट दोनों की सेम हो सेंटेंसेस की, जो उसे सही बताएंगे या गलत बताएंगे। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ लिखा होता द लेटर वाज नॉट रिटन बाय सीमा, ये दोनों की दोनों नॉट आ जाता, मतलब सीमा ने पत्र लिखा और सीमा ने पत्र नहीं लिखा, तो दोनों के दोनों मीनिंग ही बदल जाते। ठीक है, वो दोनों के दोनों ही सेंटेंस, यानी कि ये जो है एक सेंटेंस क्या कर रहा है, एक बता रहा है कि जो हमारी प्रोपोजिशन है, जो हमारा कंक्लूजन हम ड्रॉ करना चाहते हैं आपस में, एक तो बोल रहा है उसने लिखा, एक बोल रहा है उसने नहीं लिखा। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में जो स्टेटमेंट दिए होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, वो या तो उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं या तो उसे सपोर्ट करेंगे, मतलब या तो वो सही होंगे या फिर गलत होंगे। ऐसा नहीं होगा आर्ग्यूमेंट्स में कि एक सही है और एक गलत है, समझ गए। तो दोनों सही हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को कि हाँ सीमा ने पत्र लिखा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों की सेंटेंस का जो सेंटेंस है उनकी लैंग्वेज सेम हो, पर हाँ ये ज़रूरी हो सकता है कि वो स्टेटमेंट को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं, या तो स्टेटमेंट सही होगी या स्टेटमेंट गलत होगी। तो इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स निकालना। ठीक है, जैसे अब मैं इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे डॉक्टर पास गए, अच्छा उसने बताया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसने डॉक्टर ने कहा आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो मरीज ने बोला नहीं जी मेरा बीपी तो आप चेक कर लीजिए, बीपी चेक करा तो उसका बीपी नहीं बढ़ा हुआ था, है ना। तो यानी चक्कर उसे बीपी की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, कुछ और कारण होगा। यानी एक कारण हो सकता है फूड पॉइजनिंग से भी चक्कर आते हैं, कुछ खाया होगा उसने, दूसरा अप्लाई करेगा डॉक्टर, है ना, दूसरा अप्लाई करेगा आर्ग्यूमेंट अपना स्टेटमेंट। लेकिन उसका चक्कर आना जो है वो पक्का है कि डॉक्टर मरीज को चक्कर आ रहे हैं, ये पक्का है, लेकिन वो किस कारण से आ रहे हैं ये जानने के लिए पहले तो उसका बीपी चेक करेगा डॉक्टर, है ना। फिर अगर उसको चक्कर फूड पॉइजनिंग की या कुछ उसने उल्टा सीधा खा लिया, पेट में खराबी है, तो कारण फिर वो जानने की कोशिश करेगा, है ना। वो कैसे जानेगा, लेटाएगा, उसको मारेगा पेट पे, अगर वहाँ पे पेट में दर्द हो रहा होगा उस पर्टिकुलर जगह में, तो हाँ भाई उसको फूड पॉइजनिंग है ना। फिर पूछेगा आपके कैसा हो रहा है, स्टूल कैसे जाते हैं ना, ये सब डॉक्टर पूछेगा। लेकिन डॉक्टर को जो पेशेंट बता रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आना उसको सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, आर्ग्यूमेंट को। तो यानी कि और वो जो चक्कर आना है वो ट्रू है ना, वो ट्रू है, चक्कर आ रहा है। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो डॉक्टर उसको सही दवाई दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना लक्षण सही बता रहा है। और अगर वो लक्षण ही सही नहीं बता रहा है डॉक्टर को कि हाँ, उसे झूठ जाके बोल रहा है कि जी नहीं मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं ना, बहुत से होते हैं ना कि झूठ भी बोल आते हैं जाके, जैसे कोई फॉल्स केसेस में होता है, जैसे किसी को कोर्ट केस में कोई गलत गवाही देनी होती है तो डॉक्टर को जाके गलत बोल आते हैं कि जी हाँ हमें आ रहे हैं, तो डॉक्टर बेचारा वो जाके कर देता है ना। तो अगर आप डॉक्टर को सही बताओगे तो वो सही दवाई देगा, अगर गलत बताओगे तो फिर गलत ही देगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, मैंने कि जो आपको एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि आप अपने लक्षण अगर उन्हें सही बताओगे, सही डायरेक्शन दोगे, तो आपको दवाई भी सही मिलेगी। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स भी
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स में आपको सेंटेंस दिए होते हैं और उन सेंटेंस में ये पता लगा दिया होता है सभी सेंटेंसेस में कि वो पर्टिकुलर सेंटेंसेस किस पर्टिकुलर लक्षण की तरफ या किस पर्टिकुलर कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहे हैं, या तो वो एक गलत की तरफ इशारा कर रहे होंगे या फिर एक वो सही की तरफ इशारा कर रहे होंगे, ठीक है। और उनको सपोर्ट करने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है उन सेंटेंसेस का जो लैंग्वेज है वो एक जैसी हो, वो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है वो एक ही रहेगा, या तो सही रहेगा या गलत रहेगा, ठीक है। इतनी लंबी रामायण मैंने गा दी, अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ कि क्या है आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आर्ग्यूमेंट्स में हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट्स के प्रोपोजिशन है जिसे हम प्रीमाइसिस भी कहते हैं, यानी स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें हम प्रीमाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। और इन प्रीमाइसिस के बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, और इसके बाद हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। और उससे हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ क्या क्या है। प्रोपोजिशंस भी कई टाइप की होती हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे जो आप देखोगे इसमें और इजीली समझ में आ जाएंगे। आई होप आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।